Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कैप्रिकॉन। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या आ रहा है आपके साइड, मकर राशि किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप शुरुआत करने वाले हैं जून मंथ की। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं 9 ऑफ सॉर्ड के साथ। किस बात की आपको इतनी टेंशन चल रही है? और मैं एक बात बता दूं, ये जो टेंशन आप लेके बैठे हो ना, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी टेंशन है। मान रही हो कुछ सीरियस वे में आपकी लाइफ में सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया होगा, करियर वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डार्कनेस नजर आ रही है, स्वॉट्स नजर आ रही हैं, परेशानियां नजर आ रही हैं। एक मैं बात बता दूं, ये जो परेशानी आप झेल रहे हो ना इतने समय से, पिछले 9 इयर्स के भी यहाँ पे दिख रहा है कि आप परेशानियों को झेल रहे हो। यूनिवर्स आपको ये जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं ना, ये एज अ ब्लेसिंग इसको समझिए, क्योंकि आपने इससे बहुत कुछ लाइफ लेसन लिए हैं। और मैं एक बात बताऊं, जितना लाइफ लेसन आपने लिया है ना, आई डोंट थिंक कि किसी और ने इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद लाइफ लेसन लिया है। ठीक है, तो अपने आप को ना कभी वीक ना समझे। जो आप बहुत ज्यादा वीक समझ लेते हो ना, वीक कैटेगरी में ना रखें। जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे हो ना कैप्रिकॉन, विद इन 10 डेज हीलिंग आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 दिन में ही ट्रांजिशन आ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग कहीं ना कहीं होने वाली है विद इन 10 डेज। मतलब ये जो 10 स्वॉर्ड्स है, 9 स्वॉर्ड है एक्चुअली, इन 9 स्वॉर्ड को, इन 9 टेंशंस को आप वन बाय वन करके रिलीज करोगे, रिजॉल्व करोगे और उसका सॉल्यूशन सर्च करने की कोशिश करोगे। मतलब प्रोडक्टिविटी को गेन करना। तो जो स्टक सिचुएशन चली आ रही है, मे बी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, कन्फ्लिक्ट हो रखा है, या आपको किसी चीज़ का फियर बना हुआ है, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, या आप किसी पर्सन के लिए ऑब्सेसिव एनर्जी रख रहे हो, तो ये सब कुछ रिलीज होगा। फाइनली आप एक मेजर एक्शन विद इन 10 डेज ले सकते हैं। जो एक्शन आप लेने वाले हो ना, वो आपको इन प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेगा। तो एक सोच विचार करके एक्शन लेना है। ठीक है, तो अगर आप अपने फेवर में काम बनाना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी एफिशिएंसी पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने एफर्ट्स पे विश्वास करना पड़ेगा और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है ना कैप्रिकॉन। तो आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते कि आपके साथ ही इतनी निगेटिविटी क्यों आती है, क्योंकि आप कई बार ना एक्शन लेते हो, या डिले कर देते हो, या कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी होती है। तो अपनी मिस्टेक्स पे काम करना शुरू करिए। दूसरों में गलती निकालने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को प्रिपेयर करिए सबसे पहले। तो अगर आपके पर्सन ने आपको निगेटिविटी दे रखी है ना, तो मैं एक बात बता दूं, वो भी इस एनर्जी को झेल रहे हैं एक्चुअली। उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा निगेटिविटी आ रखी है फिलहाल। देखिए, मैं बोल ही रही थी कि आपकी लाइफ में भी है और आपकी पर्सन की लाइफ में भी निगेटिविटी है, और निगेटिव एनर्जी का रीजन यहाँ निकल के आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट। बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर आप छोटा सा अपना करियर भी स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 लोग आके उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके लिए, डिस्टर्ब करेंगे। वही चीज रिलेशनशिप में, अगर आपका रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, एक हैप्पीनेस का साइड मूव हो रहा है, तो कुछ जेलसी रखने वाले लोग होते हैं जो आपकी पर्सन का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका भी डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तभी आपको मैसेज दिया जा रहा है, किसी पर भी ना ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कुछ लोग ना आपको डिस्ट्रैक्ट करने ही आते हैं। और ये एक कंपटीशन वाला कार्ड है, तो काफी लोग आपसे कंपटीशन भी रख सकते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं एक बात बताऊं, कंपटीशन उसी से होता है जो टॉप पोजीशन पर रहता है। तो आप कहीं ना कहीं एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो ना, तभी लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे जेलसी रखते हैं, या आपके सराउंडिंग में ना निगेटिविटी लाने का काम करते हैं कैप्रिकॉन। तो अपने आप को वीक ना समझें। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आप अपने आप को वीक समझ रहे हो, तो यहाँ लोग आपस में लड़ रहे हैं आपसे आगे निकलने के लिए। तो समझ रहे हो ना कि आप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखते हो। तो अपनी एनर्जी पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए। देन ये एक ग्राउंडेड रहने की एनर्जी है। तो जो ईगो क्लैशेस आपके रिलेशनशिप में हो रखे हैं, आपके पर्सन के साथ हो रखे हैं ना, तो वो ईगो क्लैशेस रिलीज हो रहे हैं ना। हर कोई अपने आप को ना सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तभी कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो कंफ्लिक्ट होने का रीजन
कोई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इग्नोर करना भी स्टार्ट करिए और अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए ज़रा। देखिए, मैं बोल ही रही थी अपनी लाइफ पे ध्यान देना है। एम्प्रेस आ गया, तो इन कठिनाइयों को, इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद एक एम्प्रेस मोड में जा रही हूँ। और इस एम्प्रेस का कार्ड काम क्या है? अपने ऊपर ध्यान देना, पर्सनैलिटी डेवलप करना, लग्जरी को गेन करना, अपने सराउंडिंग में एक लग्जरी वाला एटमॉस्फेयर आप फील कर पाओगे। कुछ रेनोवेट करा रहे हैं, या तो आप अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं, ऑफिस को रेनोवेट करा रहे हैं, या आपके कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो रिन्यू हो रही है, रिन्यूअल होने का कार्ड है एक्चुअली ये। और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने का कार्ड है। और इतना अट्रैक्टिव आप बनोगे तो आपसे जुड़ने की भी कोशिश करेंगे लोग। सही लोगों को एंट्री देना है, ठीक है? तो चॉइस आपकी है। देन एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो फेमिनाइन एनर्जी शो कर रही है कि जो आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे ना इमोशनल एनर्जी में और प्रैक्टिकल एनर्जी में ना, तो बैलेंस बहुत अच्छे से बना पाओगे। हैप्पीनेस जो मिसिंग चल रही थी, हैप्पीनेस आपको दी जा रही है। क्राउन वाली एनर्जी है, तो कुछ तो आप ऐसा गेन कर रहे हो, अचीव कर रहे हो जो आपको एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जाएगा, ठीक है मकर राशि? देखिए, यहाँ पे चॉइसेस का कार्ड आ गया। आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं, या तो आपके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में चॉइसेस आ रही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सारे कप्स में कुछ भी प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्लावर्स हैं, ज्वेलरी है, तो कुछ टावर मूवमेंट भी है। तो आपको सही कप को चूज करना आना चाहिए, सही अपॉर्चुनिटी पे काम करना आना चाहिए। तो स्नेक भी प्रेजेंट है, तो लोगों को पहचानना सीखिए। 10 ऑप्शन होंगे आपके पास, लेकिन क्या आपके लिए सही रहेगा, क्या आपके लिए सुटेबल रहेगा, उस पर आपको काम करना है। या आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके बारे में आप काफ़ी समय से विचार कर रहे थे, और सडन वे में अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है ना, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है। कोई बात नहीं है, यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, प्रेयर्स करिए। इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे जिसके थ्रू आप मेजर डिसीजन ले पाएंगे। तो आफ्टर 8 ऑफ जून आप मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांजिशन फील कर सकते हो। वैसे तो ये 3 नंबर का कार्ड आ गया, तो विद इन 3 डेज ही आप चेंज देखोगे। फाइनली ये जो 9 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन थी ना, परेशानियां, टेंशन, इसमें आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं। जो अटकी पड़ी हुई चीज़ें हैं, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी। और मैं एक बात बताऊं कैप्रिकॉर्न, आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, प्लानिंग्स आप बहुत ज़्यादा करते हो। अच्छी बात है प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो चीज़ों को ना इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। मे बी कुछ लोगों का ना यहाँ पे रिलेशनशिप भी रीस्टार्ट हो सकता है। तो हैंग्ड मैन ना आपको परेशान करने नहीं आया। हैंग्ड मैन बता रहा है कि रुकी पड़ी हुई चीज़ें ना वर्कआउट होंगी, लेकिन उसके लिए सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं। और जो आपने सेक्रीफाइसेस इतने समय से करते आ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, उन सेक्रीफाइसेस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको विद इन 10 डेज देखने मिल सकता है। तो ये कार्ड ना आपके फेवर में भी काम बना सकता है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हो ना जहाँ पर एक ग्रीनरी ज़्यादा प्रेजेंट रहेगी। या आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि एक्चुअली आपको जाना कहाँ है, आप रास्ता ही भटक जाते हो। तो ये ना करें, प्लानिंग अपनी सही रखिए। जब तक आपकी प्लानिंग सही नहीं रहेगी तो कैसे काम बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेरोफेंट आ गया। तो हेरोफेंट क्या शो कर रहा है? वेडिंग का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना कैप्रिकॉर्न, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 दिन की बात करूं तो आप किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं, कोई सोशल गैदरिंग अटेंड कर रहे हो, आप किसी ऐसे मेंटोर से मिल सकते हैं ना जो आपको सही गाइडेंस देंगे या आपको रास्ता बता सकते हैं। कोई तो स्पिरिचुअल लीडर आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है विद इन 10 डेज। ये एक कॉन्शियसनेस का कार्ड है कैप्रिकॉर्न। तो आप अभी तक जो अनकॉन्शियस वे में डिसीजन लेते चले आ रहे थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस बिल्ड हो रही है। किस टाइप का कॉन्शियसनेस? क्या सही है, क्या गलत है, इस बारे में आप विचार करोगे और एक्शन लोगे। और आप देख रहे हो, ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। तो 5 नंबर किस चीज़ को बताता है? चेंज को बता रहा है। तो आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू होंगे, एक ट्रांजिशन वाला फेज स्टार्ट हो रहा है, और कुछ ऐसी एनर्जीज को आप फील कर पाओगे ना कैप्रिकॉर्न, जो आपके फेवर में काम बनाएगी। तो ट्रस्ट आपको होना चाहिए। रिवॉर्ड की मैं जो बात करी थी ना, कीज आपको दी जा रही है, तो इन रिवॉर्ड्स को इकट्ठा करना स्टार्ट करिए। ओके, तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग टेंशन वाली कार्ड से हुई, लेकिन एंड हैप्पी वाले मोड से हो रही है। तो विद इन 10 डेज आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। ग्रेट। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस की एनर्जी थी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स आ गया।
2 बार फेमिनाइन एनर्जी आ गई है, तो स्ट्रॉन्ग आप में ना अट्रैक्टिवनेस बिल्ड हो रही है, क्योंकि ये वन का कार्ड है तो एक वाइज एनर्जी दिख रही है, तो ना कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी वाइज एनर्जी, वाइज इन द सेंस सोच विचार करके एक्शन लेना, डिसीजन लेना। आप किसी का भी नहीं सुनने वाले हो, आपको जो सही लगेगा आप वो करोगे, क्योंकि आपके हाथ में वॉन है, समझ रहे हो ना। तो जो न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे हो ना वो आप स्वयं ला सकते हैं, यू आर इनफ। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस होंगी ना, तो इन द लास्ट वो आपको ही चूज करेंगे, क्योंकि लास्ट में हेरोफेंट आ गया है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो दिख ही रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड है, 7 ऑफ कप्स है, इतना सारा टेस्ट यूनिवर्स आपका ले रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, इस टेस्ट में आप क्वालिफाई हो रहे हो और फाइनली एक एम्प्रेस मोड में जा रहे हो, हेरोफेंट मोड में जा रहे हो, मतलब हैप्पी मोड में जा रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। लिसन योर इंट्यूशन, तो आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है उसको फॉलो करना। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना, तो यूनिवर्स, एंजल्स जिनको भी मानते हैं उनसे प्रेयर्स करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। यहाँ पे आ गया है कृष्णा गाइडेंस कार्ड से, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो मैं क्या बोलती जा रही थी, जस्ट जिनको भी आप मानते हैं उनसे हेल्प लेना है। यहाँ लिखा ही है कि जो भी आपके क्वेश्चन से, आप जब भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं ना, भगवान को याद करिए, वो आपकी हेल्प के लिए जरूर किसी ना किसी को भेजेंगे, या स्वयं वो रास्ता बनाएंगे कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। ओके, देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ, तो अपनी पार में आ रहे हो, रिगेन हो रही है आपकी पार, पॉजिटिव आउटकम्स आप फील कर पाओगे, और आपको ना कुछ यूनिवर्स की एनर्जीज गाइड करेंगी विद इन 10 डेज। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्रिपल मून, तो जो फेस ऑफ लाइफ आपके उसमें चला आ रहा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है, डिवाइन पावर से आप कनेक्टेड फील करोगे, और एक ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेंगी। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहे हैं आपके साइड, क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आया है, वेरी सून, तो जो चेंज आप चाह रहे हो बहुत जल्द आएगा। ट्रस्ट होना चाहिए आपको। रिकवरी, तो अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही आ रही है ना, उसमें आप रिकवरी देख सकते हैं। आपके घर में किसी की हेल्थ डाउन होगी, वो रिकवर हो रहे हैं। डोंट हेट, मेडिटेट, तो हेट वाली एनर्जी में नहीं जाना, हेट्रेड वाले मूड में नहीं जाना है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की तरह मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है आपके लिए। फॉलिंग इन लव, तो कोई तो पर्सन है जो आपके लिए ये फील कर रहे हैं, या आप किसी के लिए ऐसा फील करते हो ना, तो डिफाइन कर सकते हैं एनर्जीज। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉरगिव करिए। आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करना है, देन एक्शन लेना है। ओके, एक लवेबल मूड में जा रहे हो, तो जिस लव की आप तलाश कर रहे हो, हैप्पी मूड की तलाश कर रहे हो ना, वो आपकी लाइफ में फुलफिल हो रही है। तो अब आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है यहाँ वहाँ, वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड से कैप्रिकॉर्न, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।